हाय, दिस इज सचिन कुमार, वेलकम टू JPIT। अभी हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। इसके प्रीवियस में लेक्चर 1 स्टडी किए थे। अभी ओपन चैनल फ्लो का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के दिन हम लोग सबसे पहले हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन बच जाएगा आपका और फिर स्पेसिफिक एनर्जी आपका बच जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला उसको स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगा? हम लोग पहले पढ़े थे रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर जो पढ़े थे वहाँ क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? RE=ρ था। ठीक है, तो R यहाँ पे क्या था आपका? R आपका यही था, हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, ठीक है, क्या था? आगे इसमें क्या था? ρ था। ये जो R है ये आपका ये वाला था। ठीक है, तो इसी को फर्दर एक्सटेंड किया है। आगे जो ρ R आपका वो क्या था आपका? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी है आपका वो था। B आपका डेंसिटी ऑफ फ्लो है। ठीक है, R क्या है? तो इसका दो नाम है, हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है और ये हाइड्रोलिक डेप्थ है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए न्यू क्या है? न्यू का हो गया डायनामिक, क्या हो गया? डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, या फिर डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड ले रहे हैं, यहाँ वाटर ले रहे हैं, वाटर का होगा। ठीक है, चलिए क्या हो गया? फॉर्मूला होता है A/P। ए आपका हो गया वेटेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और P क्या हो गया? वेटेड पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए तो एग्जांपल समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन है विड्थ B और डेप्थ है y। ठीक है, यहाँ इसका हाइड्रोलिक रेडियस या फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगा? इसका फॉर्मूला हम चलते हैं, R=A/P हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 देखिए इसको। ठीक है, R=A/P, एरिया क्या हो जाएगा? B/y। क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पे आपका चैनल है, इससे वाटर फ्लो करता है। ठीक है, चलिए तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? B/y हो जाएगा। ठीक है, P क्या हो जाएगा? P क्या पैरामीटर है आपका? वेटेड पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, ठीक है, पैरामीटर क्या हो जाएगा? B+y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस है या फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होगा। अब इसी में करेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आप क्रॉस सेक्शन लिए हैं व्हाइट रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, व्हाइट रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो उस केस में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू क्या होगा? तो अगर ये व्हाइट रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आपका जो ये विड्थ है काफी ज्यादा होगा इसके डेप्थ से। ठीक है, इन केस ऑफ व्हाइट रेक्टेंगुलर चैनल, इन केस ऑफ व्हाइट रेक्टेंगुलर चैनल, इन केस ऑफ व्हाइट रेक्टेंगुलर चैनल क्या होगा? इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। R=, ठीक है, क्या हो जाएगा? dy/b+2y। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे b से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर ऊपर में b से डिवाइड करेंगे तो y बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय, इसमें डिवाइड नहीं है तो b से 1 बच जाएगा और इधर आपका 2y/b बचेगा। ठीक है, अब देखिए जीरो काफी बड़ा है y से, इसका ये मतलब है कि जीरो की तरफ एक्सटेंड करेगा आपका, तो फाइनली ये जीरो हो गया, 1+0 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका वैल्यू y इक्वल हो गया। कभी एक क्वेश्चन में आपको देगा कि व्हाइट रेक्टेंगुलर चैनल है तो r का वैल्यू क्या होगा? लेकिन अगर जनरली रहेगा तो जनरली केस में आपका y/2 होता है। इसको आगे हम लोग डिफाइन करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक है, इस केस में आप फर्दर आगे देख लीजिए, हम इसको बता देंगे, अभी देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल नंबर 1 था और नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं।
ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या आते हैं? ठीक है, ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन लेना है इसको। ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसके समय हमको निकालना है हाइड्रोलिक रेडियस। तो कैसे निकालेंगे दोस्त? इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसके डायमेंशन को। ये d हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्लोप है 1/12 और जेड हॉरिजॉन्टल का आपका स्लोप है। ये आप इसको डेप्थ मान लीजिए y है। ठीक है, तो देखिए अगर 1 वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कितना है? z है। ठीक है, 1 वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल z है, एक में z है। ठीक है, तो y कितना होगा? yz हो जाएगा। ये आपका yz हो जाएगा। ठीक है, इस तरह y वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा? yz हो जाएगा। और ये इसके पैरेलल है, ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका yz हो गया। ठीक है, चलिए अब r का वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा? a/p। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ इंटू नीचे का बेस का और ऊपर का डायमेंशन लेंगे, यानी आधारों का योग इंटू क्या होता है? सूक्ष्म होता है ना। क्या हो गया? नीचे का b हो गया, ऊपर का कितना डायमेंशन है? b प्लस yz 2yz हो गया। ठीक है, और इसका हाइट कितना है? तो y हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अभी क्या हो गया? 2b प्लस 2yz है, दो कॉमन ले लेंगे तो हाफ 2b प्लस yz, y दो से दो कट गया तो आपका आ गया b प्लस yz इंटू yz। ठीक है, चलिए p क्या हो जाएगा? p कैसे मिलेगा? पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये इसका ये डायमेंशन लेंगे और ये साइड का लेंगे, इसका लेंथ। इसको मान लीजिए l मान लीजिए, क्या हो गया? b प्लस 2l। ठीक है, b प्लस 2 l क्या होगा? पाइथागोरस का नियम निकालिए। ये y है और ये yz है, क्या हो जाएगा? √y² प्लस y² z²। ठीक है, फर्दर एक्सटेंड कीजिए इसको। b प्लस 2 y² दोनों में कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y आ जाएगा, √1 प्लस z² हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया, ये आपका p आ गया। बस इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में। क्या हो गया? b प्लस ये वैल्यू क्या था? b प्लस yz इंटू y। ठीक है, और इसका कितना p कितना हो गया? b प्लस 2y √1 प्लस z²। ये आपका आ गया पार्ट 2 इस केस में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में हम लोग ट्रायंगल सेक्शन ले लेते हैं। ओके, आई थिंक वी गॉट इट। चलिए come to the next example number 3, triangular section। ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शन में कैसे बनेगा? देखिए
ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू a बाई p होगा, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए उसी तरह से करेंगे। इसमें भी मान लीजिए तो ये y है, ठीक है, ये आपका y डेप्थ, फ्लो का डेप्थ कितना है, y है, ठीक है। ठीक है, और इसमें भी स्लोप मान लेते हैं हम लोग 1:z क्या होगा, यानी 1 वर्टिकल के बाद z हॉरिजॉन्टल होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अगर ये 1 वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कितना है, z है, ठीक है। इसी तरह y अगर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, yz हो जाएगा, इधर भी yz हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एरिया निकालना है और पैरामीटर निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, 2yz हो जाएगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, y स्क्वायर z हो गया, ठीक है। p कैसे मिलेगा, बस फिंगर जैसे पहले किए तो उसी तरह से निकालेंगे। ये मान लीजिए l है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं तो क्या लिख सकते हैं पैथागोरस से, ये y है, ये yz है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब y स्क्वायर कॉमन है दोनों में, बाहर निकाल लीजिए, y बाहर आ जाएगा, 2y अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, कुछ कर देना है, ये का वैल्यू कितना था, y स्क्वायर z और p का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो आपको p हो जाएगा 2y अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर, y से y कैंसिल आउट कर दीजिए, yz अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल में। अगले एग्जाम्पल में हम लोग सर्कुलर सेक्शन लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 सर्कुलर सेक्शन। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 सर्कुलर सेक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए थीटा हो गया, और हाफ इसका थीटा बाई 2 हो जाएगा, पूरा थीटा होगा, ठीक है। ये आर आपका रेडियस है, ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ एंगुलर रेडियस निकालना कैसे निकलेगा, फिर से वही फॉर्मूला लेंगे, a बाई p। तो ये आपका वेटेड एरिया हो गया और p वेटेड पैरामीटर हो गया, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको चाहिए इतना एरिया, हमको चाहिए इतना एरिया, क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया जो है आपका ओ ए बी को हटा देंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला टोटल एरिया आ जाएगा, यहाँ तक का एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। उसी को करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे हो गया, निकालिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल एरिया की बात करते हैं, टोटल एरिया की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 पाई एक सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 2 पाई का बनता है, यानी कि 2 पाई है, टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। अगर पाई आर स्क्वायर है तो सेंटर में एंगल 2 पाई बनाता है, ठीक है। तो अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा है इस तरह से देखिए, क्यों से देखिए कैसा होगा, समझिए इसको। चूंकि 2 पाई अगर सेंटर पे एंगल बना रहा है, एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर,
अगर 2 पाई एंगल कवर कर रहा है, सॉरी अगर 2 पाई एंगल है सेंटर पे, एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए एक में क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। इसलिए थीटा में कितना होगा, थीटा में क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। यहाँ थीटा हम डिग्री में नहीं लेंगे, यहाँ रेडियन में सब कुछ लेना है, डिग्री में लीजिए गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आगे ये क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया आर स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया, यहाँ से आपका एरिया आ गया आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से भी आपका वही जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई, ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब पी के तो क्या हो गया, ये एरिया टोटल का आया, ये एरिया टोटल का आया। इसमें से अभी क्या करना है हम लोग को, ये एरिया हटाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया हटाना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया ओ से, इसको मान लीजिए सी है यहाँ पे, तो ओ से सी कितना हो जाएगा, ये ओ सी की अगर बात करते हैं ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आर साइन, कितना हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इधर भी हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा हो जाएगा। ये 2r साइन थीटा हो गया, ये r cos थीटा हो गया, ठीक है। बेस मिल गया हम लोग को, हाइट मिल गया। अब क्या करना है, टोटल एरिया में यहाँ से यहाँ पे तो निकाल लिया, तो थीटा पे कितना एरिया बन रहा था, इसमें से ट्रायंगल को हटाना है। ट्रायंगल का हमको एरिया कहाँ से मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को हटा रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी को हटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हाफ इंटू क्या हो जाएगा 2r साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, आगे एक्सटेंड कीजिए इस चीज को, आगे एक्सटेंड कीजिए, आगे एक्सटेंड कीजिए, आगे एक्सटेंड कीजिए, क्या हो गया आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो गया, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो गया, माइनस हाफ 2 क्या हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बस इसको आगे ले गए हैं, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा माइनस हाफ इंटू 2r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको फिर आगे कंप्लीट करते हैं इस चीज को। अब क्या जानते हैं, आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर टू डी/2 होगा। आर क्या होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। अब इसको हम बस डायमीटर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और एक और काम करके क्या करेंगे, एक और काम क्या करेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो आर की जगह पर रख देते हैं, क्या हो गया d स्क्वायर बाई थीटा, सॉरी d स्क्वायर थीटा और r d/2 था, तो 2 3 4 ये 8 हो गया, ठीक है। माइनस और ये यहाँ पे भी रखेंगे तो d/2 हो जाएगा, तो d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये 2 से मिलेगा तो d स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, d स्क्वायर बाई 8 को कॉमन ले लेना है, यहाँ से d स्क्वायर बाई 8 को कॉमन ले लेना है, क्या हो गया थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। ये फाइनली हम लोग का एरिया आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल एरिया आ गया, ठीक है। टोटल एरिया आ गया। अब वो वेटेड एरिया तो मिल गया हमको, ठीक है, वेटेड एरिया तो निकल गया। और इसका पी निकालना है, पी क्या था आप लोगों का पेरीमीटर था, पी कैसे निकलेगा, पी कैसे निकलेगा, उसी तरह जो पहले एरिया निकाला है उसी तरह पेरीमीटर निकाल लेंगे, कैसे
देखिए चूंकि क्या, चूंकि अगर 2 सेंटर का एंगल बना रहा है तो एंगल कितना था, 2 था, 2 था, तो थीटा एंगल बना रहा है तो कितना होगा, इसलिए एक में क्या होगा 2 अपॉन 2, ठीक है। इसलिए थीटा में क्या होगा 2 अपॉन 2 इंटू थीटा हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ इसका टू आर थीटा हो गया। ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो दूसरी तरीका भी इसको देखने का, आर थीटा हो गया, आर थीटा हो गया, पैरामीटर कितना हो गया आर थीटा हो गया। इस तरह से 2 में 2 आर था पैरामीटर, 2 में 2 आर पैरामीटर था, इसलिए एक में कितना होगा 2 आर आर पाई, इसलिए थीटा में कितना होगा तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं। ये अगर यहाँ से यहाँ लेंथ निकालना होता है तो क्या करते हैं आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया पैरामीटर क्या हो जाएगा आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, ये आपका एबी का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एरिया आ गया, पैरामीटर आ गया, आर इक्वल क्या हो जाएगा ए बाई पी, ये क्या था, ये था बी स्क्वायर बाई ए थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई पी, क्या था आर थीटा था, आर थीटा था। तो आर को इसमें यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, आर को क्या लग सकते हैं डी बाई 2 लग सकते हैं, क्या हो गया डी थीटा बाई 2 हो गया, ये उनका वेटेड पीरियड था, ठीक है। क्या हो गया डी थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, एक डी, और ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया डी बच गया, और थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4 थीटा बच गया, ये आर का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्या किया है उसने किया है, देखिए फिर से देखिए आर इक्वल टू क्या होता है ए बाई पी होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया एरिया निकालना था हम लोग, इतना था ए डी पी का एरिया निकालना था, ठीक है। तो क्या किए अगर एक एक नियम से गए थे कि अगर 2 सेंटर में एंगल है, एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो एक में कितना था पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसलिए थीटा कितना हो गया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 थीटा हो गया, उसमें से ये एरिया निकालना था, हो गया। ये क्या हो जाएगा ये थीटा बाई 2 है ना, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। बी स्क्वायर बाई 8 साइन थीटा, बी स्क्वायर बाई 8 थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया आपका आर इंटू थीटा हो गया, ठीक है, डी थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ भी करेक्ट कर लीजिए इसको, यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैसे किए अगर इस टोटल थीटा था तो हाफ से कितना होगा थीटा बाई 2 होगा, इधर भी थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो 8 cos थीटा बाई 2 इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया, ठीक है। 8 sin थीटा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक का हाइट डिस्टेंस हो गया, 8 sin थीटा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, टोटल कितना हो गया 2 sin थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू 2 इंटू sin थीटा बाई 2 इंटू 8 cos थीटा हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया?